हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और हमारे घर में भी सब ठीक है, कुशल मंगल है। आज सुबह सुबह से वीडियो शुरू की है। आज बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में ही मन लगता है। सावन भी तभी लगता है जब रिम झिम बारिश होती है। तो आज बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम हो रहा था। मम्मी ने भी चूल्हे में आग जला ली है। ऐसे मौसम में मावा भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, गर्मी तो लगती ही नहीं। तो सुबह ही सुबह चूल्हे में आग जला ली है। कढ़ाई में दूध चढ़ा लिया है। इसमें से कुछ दूध शाम का है जो कि हमने पका के रख दिया था फ्रिज में उठा के, वही है। और कुछ सुबह का है, इसका मावा निकालना है। मम्मी चला रही हैं बैठ के। मावा मम्मी निकालती है, बैठी बैठी निकाल लेती हैं। बाकी और जो काम रहते हैं घूमने फिरने के और झटपट करने के, वो हम कर लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता उन सब में। जो मावा एक आध बार चला भी लेती हूँ मैं बीच में, जब मम्मी को कुछ करना होता है तो मैं भी चला लेती हूँ अगर मैं फ्री होती हूँ। मावा भी निकल गया था। अभी मम्मी नीचे चली गई थी दीदी की हेल्प कराने के लिए। पशुओं को तो इन्होंने नहला दिया और नीचे इनके साथ में धुलवाने में इनकी हेल्प करा रही थी। पशुओं के काम में भी दो जनों को तो लगना ही पड़ता है, नहीं तो एक से नहीं होता। पाइप में बहुत कम पानी आता है, मोटर इस टाइम पे बहुत कम पानी दे रहा है। तो मम्मी पाइप चला रही थी और ये झाड़ू लगा रही थी। इससे जल्दी से धुल भी जाएगा, पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे हुए हैं पानी के टैंक, इनसे स्प्रे करनी है खेतों में। ईख में होगी स्प्रे इनसे। आज तो नहीं हो पाई, बारिश हो रही थी सुबह में, और फिर जब मौसम साफ़ होता है तभी होती है। तो सब मिल बांट के काम कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। जॉइंट फैमिली में ऐसा ही रहता है, सब मिल बांट के काम करते हैं और जल्दी से फिनिश हो जाता है काम। ज़्यादा टाइम नहीं लगता काम करने में जब सब लोग मंडते हैं। तो अभी दीदी भी बाथरूम की सफाई कर रही थी। टाइल्स गंदी हो ही जाती हैं जब पूरा दिन कोई ना कोई नहाता ही रहता है, तो ये भी गंदी हो जाती हैं। इन पे छिंटे से हो जाते हैं पानी के। इनको हम दूसरे तीसरे दिन साफ़ करते रहते हैं। लाल हार्पिक से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं टाइल्स। पर मार्केट नहीं गए तो वो आ भी नहीं पाया। यहाँ पे नहीं मिलता है गांव में, वो शायद मीरापुर में ही मिलेगा। तो अभी तो हम सर्फ डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी में और सूती कपड़े से साफ़ कर देते हैं। चूल्हा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मावा निकाला था तो अभी राख गर्म थी, इसको मैं बाद में निकाल लूँगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है पापा जी के लिए, भाई साहब के लिए। वो तो रोटी खाएंगे और अपने लिए बना रहे हैं पराठे। मन कर रहा था, मौसम भी अच्छा हो रहा है ठंडा, बच्चों का भी मन था पराठों का ही। सारे बच्चे कह रहे थे कि आज हमें आलू के पराठे खाने हैं। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो सुबह नाश्ते में बन ही जाते थे, पर जब से बच्चे स्कूल नहीं जाते तब से बहुत दिन हो गए बनाए हुए। आज मन कर रहा था, हमारा भी कर रहा था। जिसका मन होगा वो पराठे खा लेगा और जिनको रोटी सब्ज़ी खानी है वो रोटी सब्ज़ी खा लेंगे। पापा जी तो खाएंगे नहीं क्योंकि उनको तो नुकसान देंगे। डॉक्टर ने वैसे भी मना किया है उन्हें तली भुनी चीज़ों को। पापा जी की वजह से ही बनाई है मैंने सब्ज़ी, नहीं तो बाकी के सब के आलू के पराठे बना रहे हैं। तो अभी मैंने पिट्ठी तैयार कर ली थी, इसमें सारे मसाले ऐड कर लिए थे, नमक मिर्च धनिया ये सब कुछ। एक दो प्याज काट के डाल ली थी। और मैं डबल वाले ही बना रही हूँ, डबल वाले अच्छे लगते हैं। घी के पराठे बना रहे हैं, घी के टेस्टी लगते हैं, ऑयल के नहीं, ना ही रिफाइंड के। तो घी के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद बच्चे भी खा लेंगे और सब खा लेंगे गरम गरम। आप लोग भी आ जाइए। बीच में ही नीचे आ गया था प्लाजो वाला, प्लाजो लोअर ली है इनसे, काफ़ी अच्छी लग रही थी। दीदी ने ली है अपने लिए एक प्लाजो और बच्चों के लिए दो लोअर लिए हैं। ज़्यादा अच्छे में नहीं थे ये, हल्के से ही थे, घर में यूज करने के लिए ले लिए। गर्मी में हल्के से ही अच्छे लगते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो इस वजह से थोड़े ही लिए हैं। एक तो किट्टू के लिए ली है लोअर, एक अक्की ने ली है, दीदी ने लिया है अपने लिए प्लाजो। बाज़ार में तो इतना जा नहीं रहे हैं, तो जो घर ज़रूरत का सामान गांव में आ जाता है वहीं से ले लेते हैं। इतना बेकार भी नहीं आता, ठीक आ जाता है गांव में भी। और अभी बच्चे आ गए थे, अब सबका खाना तैयार है, सब एक साथ खाना खा लेंगे। आलू के पराठे सब मट्ठे से ही खा रहे हैं इस टाइम, तो अच्छे लगते हैं मट्ठे से भी। सारे बच्चे बैठ गए थे अपनी अपनी प्लेट लेके, मट्ठा लेके यहीं पे बैठ के खा रहे हैं नीचे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। बच्चों की बुआ जी भी इनके साथ में ही खा रही है। आप लोग भी आ जाइए, आलू के पराठे खा लीजिए मट्ठे के साथ में, बहुत टेस्टी लगते हैं। दही हो या मट्ठा, इनके साथ में बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में। गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ों का ही मन होता है। मट्ठे से खाने से एक फ़ायदा और होगा, प्यास भी बहुत कम लगेगी। खाना खाने के बाद सारे बच्चों को कहीं पे जाना है, इन्हें पता हो गया है कहाँ जाना है, तो जल्दी जल्दी लग गए थे खाने के लिए।
अभी इनकी जाने की तैयारी हो रही है अपनी अम्मा और बाबा जी के साथ में यहीं पे गाँव में। ले जा इसमें वीडियो बना लिया शिरपुर जी के नाम। मम्मी को जाना है कोथली लेके बुआ जी की, उसी की तैयारी कर रही थी। पहले तो खूब देर तक मम्मी ने थैला ढूंढा, उसके बाद जाके मिला और कह रही थी कि घर में कुछ भी टाइम से नहीं मिलता। थोड़ा सा मम्मी को गुस्सा आ जाता है कभी कभी। मम्मी चल दी है अपना कोथली लेके और मम्मी को कपड़े भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहीं पे जाना है। बच्चे भी सारे तैयार हैं। इधर दीदी झाड़ू लगा रही थी, मुझे पोछा लगाना है। सारे बच्चे और सब खाना खाने के बाद चले गए हैं कोथली लेके। सुबह से ही मौसम भी अच्छा हो रहा है, कभी बारिश आ जाती है कभी बंद हो जाती है। अभी तो बंद थी तो सारे बच्चे निकल चुके हैं कोथली लेके और जैसे भेस में थे ऐसे में ही चले गए क्योंकि यहीं पे जाना है, ज़्यादा दूर नहीं। सारी फैमिली कोथली लेके जा रही है। पापा जी अभी यहीं पे रह गए, गेट बंद कर रहे थे। बच्चे जा चुके हैं, पापा जी बाद में गए। तीसरे पैर की चाय का भी टाइम हो रहा था तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। बच्चे आ गए हैं कोथली दे के, पापा जी मम्मी भी आ गई हैं। तो अभी मैं चाय बना रही थी। चाय में खूब उबाल आ चुका है। इधर मैं घेवर रख रही हूँ, चाय के साथ मैं नीचे दे दूँगी। सब लोग नीचे ही हैं, मम्मी पापा जी बड़ी दीदी वो नीचे ही हैं। उनका चाय के साथ में मीठा कम ही खाया जाता है, उसी हिसाब से रखा है मैंने घेवर, क्योंकि चाय भी मीठी हो जाती है, घेवर भी तो कम ही खाया जाता है। पापा जी कम ही खाते हैं, उन्हें मना किया है डॉक्टर ने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली व्लॉग। आज दिन है मंगलवार, डेट है आज 21 जुलाई। शाम का टाइम हो रहा है, बारिश अभी रुकी है। सुबह से बारिश हो रही थी, अभी मौसम ठीक हो रहा है। वैसे बादल से तो हो रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही। कपड़े भी धोए हैं बहुत सारे कि मैंने सोचा कभी फिर मौसम साफ़ ना हो तो बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। मैंने हाथ से धो के डाल दिए हैं, सारे सूख रहे हैं। ये देखिए कुछ उधर हैं। कुछ अंदर पड़े हुए हैं, अंदर रस्सी पे डाल रखे हैं। तो सारे कम से कम को हवा सी तो लगी जाएगी, कल तक फिर प्रेस हो जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। अगर धूप भी ना निकली तो वैसे धूप तो निकल ही जाएगी, थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती है रोज़। और अभी मैं यहाँ पे दूध उबाल ली हूँ, मिट्टी में आग जल रही है। रोज़ शाम के टाइम में यहीं पे उबाल लेते हैं दूध, दोपहर को गैस पे भी उबाल लेते हैं, मिट्टी पे भी। जब कभी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, अगर तेज़ धूप होती है तो गैस पे भी उबाल लेते हैं, नहीं तो फिर अंगीठी पे उबाल लेते हैं। और मम्मी कह रही है चाय बनाने के लिए, उनके लिए 1 कप चाय बना लेते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है। आज हम चटनी बनाएंगे, सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं। आज बनाएंगे चटनी, सब्ज़ी नहीं बना रहे। तो पहले मम्मी को चाय दे देते हैं बना के। आप लोग भी आ जाइए, मौसम अच्छा हो रहा है, चाय पी लीजिए आके गरम गरम। चलिए चाय बना लेते हैं। एक कमेंट आया है आपके कर्टेन्स उल्टे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टे हमने जानबूझ के लगाए हुए हैं क्योंकि इनका ना धूप इधर धूप आती है तो धूप में कलर फेल हो जाता है। तो इस वजह से हमने छांव की तरफ लगा रखे हैं सीधे, और जिधर धूप रहती है उधरली साइड उल्टे लगा रखे हैं। उधरली साइड है उल्टे, तो हमने इसी वजह से लगा रखे हैं क्योंकि धूप में ख़राब हो गए थे पहले वाले भी। तो इस वजह से अब की बार हमने ऐसे लगाए हैं। और कोई बात नहीं थैंक यू आपका, आपने भी अपना समझ के ही बताया है, तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बस आज ऐसा ही हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज अल्ट्रासाउंड करवाया है, उनके 3 पथरी आई हैं, तो उनकी वजह से भी टेंशन हो रही है। पता नहीं उनके इतनी पथरी क्यों बनती है, बनती रहती है। ऑपरेशन भी करवा लिया फिर भी, और इतनी दुनिया भर की दवाई भी खा ली उन्होंने। घास फूस जो भी कुछ किसी ने बताया कुछ नहीं छोड़ा, वो सब कुछ ट्राई करके देख लिया पर पथरी नहीं निकल पा रही है। और अब की बार तो 3 बन गई, एक नाथ दी, अब की बार तो 3 है, नहीं तो 1 ही बनती थी पर अब की बार 3 बन गई। अभी मैं चाय बना रही थी मम्मी की, तो सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बात हो ही जाएगी। बच्चे तो बार बार उधर चले जाते हैं मांटू के पास खेलने के लिए। आज सुबह से कई बार जा चुके हैं, जिया तो वहीं पे है, जिया तो वहीं पे अड़ रही वहीं पे है आज सुबह से जिया। तो बस नहा के
यहाँ पे आई थी नहा के और फिर वहीं चली गई। मौसम आज ठंडा है और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये सूट पहना है। मौसम ठंडा हो रहा है क्योंकि ये अस्तर वाला है, ऐसे नहीं पहना जाता। अगर ठंडा मौसम हो तो पहन सकते हैं, नहीं तो गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद पहना है। ये पुदीने की चटनी बनाने की तैयारी चल रही है। पत्ते तोड़ के लेकर आ गए हैं और बहुत ही हरे भरे पत्ते हैं, देखिए कितने हरे हरे से हो रहे हैं। एक बार टैंक के पानी में धो लेंगे, उसके बाद फिर ताज़ा पानी भर रखा है उसमें धुल जाएंगे। और आप लोग पूछ भी रहे थे कि आप टैंक का पानी यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारी टैंक का पानी आता है इस वाले में, और इसमें आता है ताज़ा पानी मोटर का। तो बोतल हम इसमें भरते हैं। आप लोग पूछ भी रहे थे कि आप टैंक का पानी पीते हो, तो ऐसा कुछ नहीं, हम टैंक को बहुत साफ़ रखते हैं, पर फिर भी टैंक का पानी नहीं पीते। कभी कभार बंदर भी खोल देते होंगे तो पता भी नहीं चलता, तो इस वजह से हम कभी नहीं पीते टैंक का पानी। अभी मम्मी को चाय दे दी है। कुछ कपड़े हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, बाहर बारिश हो रही थी तो रस्सी बांध के कुछ यहाँ पे लगा दिए हैं। और अभी मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी, चाय रखी हुई है, जब थोड़ा ठंडी हो जाएगी तभी पियेंगी। अभी मेरी वीडियो लेट ही जाती है 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि बच्चों को भी काम होता है। इनकी मैम बच्चों का होमवर्क भी भेजती हैं फ़ोन में, वो भी इनको करना होता है। बीच बीच में मुझे काम भी होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा लेट आती है। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा। अभी बना लेते हैं चटनी। यहाँ पे मैंने पुदीना, मिर्च, हरी मिर्च और प्याज ये सब काट के सारे मसाले डाल लिए हैं, धनिया, नमक, और अभी इसको पीस के ले आते हैं मिक्सर में। हाय फ्रेंड्स, कल जिन जिन के बर्थडे है 22 जुलाई को, पहले उन्हें विश कर लिया जाए, नहीं तो फिर भूल जाऊंगी मैं और आप लोग नाराज़ हो जाओगे। तो इससे अच्छा कि पहले आप लोगों से हैप्पी बर्थडे विश ही किया जाए। काव्या फोगाट है, आदित्य फोगाट, उनका कल 22 जुलाई को बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीर्ति चौधरी हैं, उनका भी 22 जुलाई को कल बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कीर्ति चौधरी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और एक और हैं, हाँ शायद आदित्य है, ध्रुव बिश्नोई हैं, उनका भी बर्थडे है 22 जुलाई को। हैप्पी बर्थडे ध्रुव बिश्नोई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जिन जिन का भी बर्थडे है उन सबको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वीडियो का एंड कर लेते हैं यहीं से। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप लोग भूल जाते हो। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मेरे सब्सक्राइब बहुत ही कम बढ़ते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ में। अभी पूर्णिमा के व्रत की विधि बता देती हूँ, आपने पूछा भी था। पूर्णिमा के दिन सुबह को नहा के मैं आरती करती हूँ विष्णु भगवान जी की, सत्यनारायण प्रभु की, और उसके बाद दिया जलाती हूँ, जोत जला के आरती करती हूँ, और बस फिर जल दे के चाय पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर में अगर भूख लग रही है तो आप दूध पी सकते हैं, चाय कुछ भी। अगर चाय की इच्छा हो तो चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फल फ्रूट भी खा सकते हैं। मैं तो चाय में ही रहती हूँ, मैं अपना बताऊँ तो। और शाम के टाइम 5 बजे के आसपास मैं पूजा करती हूँ पूर्णिमा की। उससे पहले मैं कसार बनाती हूँ आटे का, आटा भून के उसमें फिर 1-2 चम्मच घी डाल लेते हैं, और शक्कर का ही बनाते हैं, वैसे शक्कर का ही अच्छा रहता है। मैं बूरा डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। फिर शक्कर छान के और उसमें मिला लें, आटा जो भुना हुआ होता है, और उसको मिला के फिर शाम के टाइम किताब आती है, सत्यनारायण की कथा आती है उसमें, तो वो कथा पढ़नी होती है और बाद में आरती करनी होती है। कसार भोग में रखा जाता है, तो यही सब करती हूँ। और प्रसाद में तुलसी जी के पत्ते डालना मत भूलिएगा, क्योंकि विष्णु सत्यनारायण भगवान के व्रत में प्रसाद में तुलसी जी के पत्ते भी रखे जाते हैं, तो वो भी डाल लीजिएगा कसार में ही। और किताब में भी सारी विधि लिखी होती है, आप किताब मंगवा लीजिए और उसमें भी देख सकती हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बाकी अब जब मैं करूँगी पूर्णिमा का व्रत तो आपको और अच्छे से बता दूँगी। तो जैसे मैंने बताया आप ऐसे ही रख लीजिएगा, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। कल बहुत सारे कमेंट आए हैं, उनका जवाब भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फिर आप लोग बोलोगे कि वीडियो तो डाल देती है और जवाब देती नहीं, तो उन सवालों के जवाब भी दे देती हूँ। कल बहुत सारे ही कमेंट आए हैं इस बात को लेके, तो उनका जवाब दे देते हैं। ये मत सोचिए कि ये मैं नेगेटिव कमेंट समझ के जवाब दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ इस वजह से क्योंकि जब आप लोग सवाल करते हो तो उनका जवाब भी मिलना चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग में वही सब चलता रहता है।
तो बुरा मत मानिएगा। मैं आप लोगों को नेगेटिव कमेंट की उससे नहीं बता रही हूँ, इस बात को ऐसे ही बता रही हूँ। आप लोगों ने पूछा है कि आपकी सासू माँ का कोथली पे क्या आया है। ये तो जो उनके घर से आया था वही दिखा दिया। तो प्रिया दीदी की भाभी हैं कविता, वो मेरी देवरानी लगती है। कविता के घर से जो भी कुछ आया था वो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया था। तो मम्मी का भी वही सब आया है, आपने पूछा भी है, मम्मी का वहाँ से वही सब आया है। मम्मा जी जब कोथली लेके आए तो उसको भी लेके आ गए थे, बाकी वो पैसे दे के गए हैं कोथली के नाम के। और मैं बताना भूल गई थी, नहीं तो और कोई बात नहीं थी, मैं ये सब बताना भूल गई थी। और फिर आप लोग कमेंट आए तो फिर मैंने सोचा कि मैंने बताया नहीं वीडियो में, और आप लोग फिर सभी पूछ रहे हैं और आप लोगों का हक भी है पूछने का। तो बस यही सब था जो कि आया है मम्मी की कोथली में, बाकी पैसे आए हैं। और अब आप लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। आप लोग अपना करके ही पूछते हैं और हमारा भी हक बनता है कि आप लोग को आपके सवालों का जवाब मिले। तो यही सब था। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।